हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से जो ब्रिटिश लेजिस्लेशन के टाइम पे आया था। इफ़ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यहाँ से हमने फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को बोरो किया है। सो इन सभी को जो हमने अडॉप्ट किया है दैट वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स प्रेजेंट थी। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, और जैसे जैसे क्वेश्चंस के आंसर आते जाएंगे हम इसी तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ अदर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें अडॉप्ट की हैं वो भी टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएसएसआर। तो यूएसएसआर यानी रशिया से हमने अडॉप्ट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कॉन्सेप्ट को। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं 4 + 2 = 6, सो लास्ट में यहाँ पे 6 होगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया था इन आर Constitution. They are incorporated in Part 4A of the Indian Constitution and Article 51A के अंडर ये fundamental duties enshrined हैं। Currently we have 11 fundamental duties, but originally जब हमने इन्हें ऐड किया था initially there were 10 fundamental duties. The 86th Constitutional Amendment Act of 2002 it added the 11th constitutional fundamental duty जो थी regarding the education for the children. This you have to keep in mind. The next वन इज़, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट की हैं, आइडियल्स ऑफ जस्टिस दैट इज़ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। जो हमारा प्रीएम्बल है जिसे हम कह सकते हैं ओपनिंग डॉक्यूमेंट है, हमारे ओपनिंग पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें हमने जो जस्टिस डिफाइन किया है, जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। देन 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट ये हमने इंस्पायर हुए थे हम यूएसएसआर से, वी हैव नॉट डायरेक्टली बोरोड क्योंकि उनका 4 इयर्स का कॉन्सेप्ट था, ये भी हमने डिस्कस किया था। बट जो आइडिया है दैट वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, बट ये जो आइडिया है वही लिया है हमने, नॉट 5 ईयर प्लान्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी दैट इज यूनाइटेड किंगडम से हमने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ in the Indian Constitution, it is borrowed from United Kingdom, that is Britain. It was developed by A.V. Dicey, who was a British jurist, who explained it as a fundamental principle of the British Constitution, emphasizing equality before the law, supremacy of law, and predominance of legal spirit. यानी कि जो रूल ऑफ लॉ है ये A.V. Dicey एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था, और ये एक्सप्लेन करता है कि जो लॉ है उसके सामने हर एक इंडिविजुअल इक्वल है, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कि नो वन इज़ अबव द लॉ, एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट इन इंडिया। दिस कॉन्सेप्ट इज रिफ्लेक्टेड मेनली इन आर्टिकल 14 विच इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ कोर्स। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारा जो फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट. So it is basically mentioned in Article 14 of the Constitution, which guarantees equality before the law and equal protection of the laws. अब हम देखेंगे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं. सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ यानी कि नो वन इज़ अबव द लॉ, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लाइक हमारे यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा है, 2 हाउसेज हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैं. दिस वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया था, और हमने ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंक्लूड किया था. तो वहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है. सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमने ब्रिटिश
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये फीचर अडॉप्ट किया है। देन कम्स द कैबिनेट सिस्टम। लाइक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो कैबिनेट सिस्टम होता है, बेसिकली जो सुप्रीम मिनिस्टर्स होते हैं हमारे कैबिनेट में, मतलब हमारे हम कह सकते हैं लोकसभा में, दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। Prerogative rights and parliamentary privileges, this we have taken from British Constitution. Next question, the fundamental rights in Indian Constitution are inspired by, right answer will be option number B, that is American Constitution. तो American Constitution से हमने ये fundamental rights का concept ये adopt किया है। The fundamental rights in the Indian Constitution are primarily inspired by the Bill of Rights of the United States Constitution. The US Bill of Rights, the first 10 amendments of the US Constitution, guarantees basic individuals' rights such as freedom of speech, religion and equality before law. Ideas that strongly influenced the framers of Indian constitutions to adopt this. तो हमने फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएसए से लिया है, और यूएसए का जो यूएस बिल ऑफ राइट्स है इसमें 10 अमेंडमेंट्स इनसे ही रिलेटेड हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मैंशनड हैं। और जो आर्टिकल 32 है इसे कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और इसे कहा गया था एज द सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हम देखेंगे हमने यूएसए से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। लाइक हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को जिस मेथड से हटाया जाता है उसे इम्पीचमेंट कहते हैं, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने यूएसए से लिया है। प्रीएम्बल का जो आइडिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस का जो टर्म है ये मेंशन करने का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। फर्दर जो हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये तो हमने लिया है फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। The next question is the DPSPs यानी Directive Principles of State Policy are borrowed from which country? Right answer will be option number C, that is Ireland से हमने लिया है DPSPs का concept Irish Constitution से। The DPSPs and the Indian Constitution are borrowed from the Constitution of Ireland. The idea of DPSPs was inspired by the Irish Constitution of 1937, which itself had drawn influence from the Spanish Constitution. तो Irish Constitution ने इंस्पिरेशन ली थी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से और हमने ली थी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो DPSPs का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से बोरो किया है। DPSPs बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को माइंड में रखने होता है बिफोर फ्रेमिंग एनी काइंड ऑफ लॉज, जिनको फॉलो करके किस हिसाब से हमें जो रूल्स बनाने चाहिए वो हमारी गवर्नमेंट देखती है। DPSPs in India aim to guide state in making laws to establish social and economic democracy and achieve welfare state. इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSPs का कॉन्सेप्ट लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने लिया है, और नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट के पास राइट होती है कि वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक सिनेमा, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा The parliamentary system of government in India is inspired by, right answer will be option number B, यानी कि UK से। तो UK से the parliamentary system of government in India is inspired by the British Constitution, which is also known as the Westminster model. इसके फीचर्स हैं नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होते हैं एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ ऑल कम फ्रॉम द ब्रिटेन्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। Next question, the written constitution feature of India is borrowed from which country? Right answer will be option number A, that is USA. So we have taken the idea of the written constitution from the constitution of USA, and India का constitution longest written constitution है world का। The feature of written constitution in India, it is borrowed from the constitution of USA. The US constitution is the world's first and oldest written constitution, which was adopted in the year 1787. India followed this model by adopting a single comprehensive written document that defines the structure, powers and functions of various organs of the government. Next
Next question, the president's power to issue ordinances is borrowed from. Right answer will be option C, that is Government of India Act of 1935 से हमने president की power to issue ordinances ये borrow किया था. The ordinance making power of president is provided under the Article 123 of the Indian Constitution. This you have to keep in mind. Next question, the content list in the constitution is borrowed from which country? Right answer will be option number A, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हमने ये कॉन्सेप्ट borrow किया है. Content list it includes the subjects of state and it includes the subject जिसके ऊपर state और central government दोनों का right होता है to frame laws. The content list in the Indian Constitution it is borrowed from the Constitution of Australia. The 7th schedule of the Indian Constitution it divides subjects into 3 lists जिसको हम legislature list के नाम से भी जानते हैं. And they are union list जिसमें matters related to parliament can legislate, state list matters related on which state legislature can legislate, and content list matters on which both parliament and state legislature can legislate. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्ट्रेंट लिस्ट बोरो की है. फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. Next question, the federal system with a strong center is borrowed from. Right answer will be option B, that is Canada. तो कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम को बोरो किया है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर प्रेजेंट होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर लोकल गवर्नमेंट्स दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. द फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Canada has a federal structure but with a strong central federal government. India adopted this model to ensure unity and integrity in a diverse country. In contrast, the US model gives more powers to the states, creating a more balanced federal system. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुअरी पावर्स विद अ सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी jurisdiction of the Supreme Court. This we have taken from Canadian Constitution. Next question, the procedure established by law concept is borrowed from. Right answer will be option B, यानी कि जापान. तो जापान से हमने procedure established by the law का concept borrow किया है. The phrase appears in Article 21 of the Japanese Constitution and India adopted it in Article 21 of the Indian Constitution, which states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. यानी कि हर इंसान को पर्सनल लिबर्टी मिली जानी चाहिए एक्सेप्ट इन द केसेस जब लॉ हमें प्रोहिबिट करता है, लाइक इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी लाइक केसेस. लेकिन उसमें भी हमारा जो राइट टू लाइफ है विच कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट टेकन फ्रॉम अस. Next question, the idea of judicial review it comes from. Right answer will be option A, that is USA से हमने judicial review का concept लिया है. The concept of judicial review, the power of the courts to examine the constitutionality of legislative and executive actions originated from the landmark US, that is Supreme Court case Marbury versus Madison in the year 1803. तो यहाँ से ये concept आया है judicial review का. This you have to keep in mind. Next question, the bicameral legislature in India, this we have borrowed from. Right answer will be option A, that is UK से हमने ये चीज़ borrow की है. India's parliament consists of 2 houses, that is Lok Sabha, which is called as House of the People, or the lower house, and the Rajya Sabha, which is called as Council of the States or the upper house. The structure of bicameral legislature was adopted from the British Parliament, which also has 2 houses, जिसको कहते हैं the House of the Commons and the House of the Lords. Next question, the independence of judiciary is inspired from. This we have discussed. Option A, USA will be the right answer. तो ये भी हमने डिस्कस किया है. द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इट इज़ प्राइमरीली इंस्पायर्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स विच वॉज आर्टिकुलेटेड यानी फ्रेम्ड बाय द फ्रेंच फिलोसफर बैरॉन डे मॉन्टेस्क्यू. तो बैरॉन डे मॉन्टेस्क्यू की बुक थी जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो 1748 में पब्लिश हुई थी. इसमें इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में लिखा है. एंड जो एक कॉन्सेप्ट है दिस वी हैव टेकन फ्रॉम USA.
One discussed doctrine of separation of powers proposes that three branches of government, that is legislature, executive and judiciary, should be separate and independent to prevent the concentration of power and to protect liberty of the individuals. Next question, the method of election of president is borrowed from which country? Right answer will be option A, that is Ireland से हमने ये concept borrow किया है. The Indian Constitution adopted the indirect election system for the president, जो होता है single transferable vote system के according, and ये भी एक तरीके से proportional representation के through ही होता है, where the president is elected by the electoral college. Electoral college consists of the elected members of both the houses of the parliament and elected members of the legislative assemblies of the state. Next question, the emergency provisions in the Indian Constitution are borrowed from. Right answer will be option number A, that is the German Constitution, जिसको वीमर Constitution के नाम से भी जाना जाता है. The emergency provisions in the Indian Constitution are borrowed from the Weimar Constitution of Germany. The Weimar Constitution of Germany 1919 had provisions allowing suspension of fundamental rights and concentration of powers in the executive during emergencies. Similarly, Indian Constitution Article 352 to 360 provides three types of emergencies. National emergency जो आर्टिकल 352 में आता है, स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 में आता है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी विच कम्स अंडर आर्टिकल 360 of the Indian Constitution. Next question, the ideas of liberty, equality and fraternity in the preamble are inspired by. राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट बोरो किया है. द आइडियाज़ ऑफ liberty, equality and fraternity in the preamble of the Indian Constitution are inspired by the French Revolution. The motto of the French Revolution was liberté, égalité and fraternity, which meaning liberty, equality and fraternity. These ideas influenced many democratic constitutions around the world, including India's. तो हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट फ्रेंच से बोरो किया है. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यही चीज़ बोरो किया है और हमारे प्रीएम्बल में भी हमने इस चीज़ को मेंशन किया है. So the next question is, the nomination of the Rajya Sabha members by the president is borrowed from. Right answer will be option D, that is UK से हमने borrow किया है ये concept. The nomination of members of the Rajya Sabha, that is Council of States, by President of India is borrowed from Constitution of United Kingdom. In India, the President nominates 12 members to the Rajya Sabha from among persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service. Under Article 80 of the Indian Constitution के अंडर हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट कर सकते हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर्स टू राज्यसभा. और कौन कौन से फील्ड से आने चाहिए ये? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस. Next question, the cabinet system in India is borrowed from. Right answer will be option number B, that is UK से हमने cabinet system borrow किया है. The cabinet system in India is borrowed from United Kingdom. India adopted the parliamentary form of government, also known as Westminster model, from the British system. In this system, the president is the nominal or the constitutional head, similar to the British monarch, और prime minister real और executive head होते हैं state के यानी country के. Next question, the idea of single citizenship, this we have borrowed from which country? Option B, UK will be the right answer for this question. और basically मैंने आपको बताया था कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में भी इंक्लूड किया था, एंड दैट वी हैव इंक्लूडेड फ्रॉम यूके. सो इफ ऑप्शन में या तो आपको यूके ही मिलेगा या फिर जियो और आई ऑफ 1935 ही मिलेगा. सो यू हैव टू सेलेक्ट ईदर ऑफ द वन. सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इट वॉज प्रपोज्ड दैट इंडियंस वुड बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया rather than individuals provinces of the princely state. After independence, Article 5 of the Indian Constitution 1950 continued this principle, ensuring single citizenship for all the Indians.
Next question, the constitutional amendment procedure is borrowed from which country? Right answer will be option A, that is South Africa से हमने constitutional amendment का concept borrow किया है. और the Indian Constitution provides a detailed procedure to amend itself under Article 368. This idea of rigid and detailed amendment procedure requiring special majorities in Parliament and sometimes ratification by states is influenced by the US Constitution. यानी कि डिटेल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है और स्पेशल मेजॉरिटीज़ जो पार्लियामेंट में चलती है, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूएस, बट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिस वी हैव टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का कॉन्सेप्ट लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुडिशियल पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर टेकन फ्रॉम. Right answer will be option number A, यानी कि USA. So the judicial powers of the Supreme Court of India are borrowed from the USA. The Supreme Court of India has the power of judicial review. It can strike down laws, executive actions that violate the Constitution. The idea of judicial review comes from the US Supreme Court established in the landmark of Marbury v. Madison case of 1803. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन स्टेट रिलेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय. राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि यूके से हमने यूनियन स्टेट रिलेशंस को बोरो किया है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट थ्रू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ट्रेंट लिस्ट. दिस वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा. लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रेंट लिस्ट है दिस स्पेसिफिकली वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. Strong center government with powers to intervene in states during emergencies. This concept we have taken from Canada. इसके अलावा flexibility to alter state boundaries and central authorities' role in interstate relation. This also we have taken from Canada. Next question, the vice president role in India resembles that of. Option B, USA. तो वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यूएसए से ही लिया है. इन इंडिया वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सिमिलर टू द यूएस वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट. Other similarities include both are second highest constitutional authorities in their countries and both succeed the president in the case of vacancy. यानी कि जब president present नहीं रहते हैं तो उनके place पे vice president he acts as the president of the country. Next question, the impeachment of the president is inspired by. Right answer will be option number B, यानी कि USA से हमने impeachment का concept भी लिया है of the president and it comes under the Article 61 of the Indian Constitution. This is similar to the US system where the president can be impeached by the House of Representatives and tried by the Senate for treason, bribery or other high crime and misdemeanors. Next question, the idea of concurrent list was first introduced by. Right answer will be option number A, यानी कि Government of India Act of 1935. Next question, the emergency provisions from which comes under Article 352 to 360 are influenced by. Right answer will be option A, that is Weimar Constitution of Germany. The emergency provisions under Article 352 of the Indian Constitution are largely influenced by the Government of India Act of 1935 and यहाँ पे हमने Weimar Constitution से ही include किया था. So देखिए Article 352 it tells about the national emergency, Article 356 it tells about the financial emergency, and Article 360 it tells about the state emergency. Sorry, Article 656 about state emergency and Article 360 about the financial emergency. Next question. So next comes the Weimar Constitution. यहाँ से हमने emergency powers and suspension of fundamental rights during the case of emergencies. This we have taken from Weimar Constitution. Next question. The Public Service Commission concept comes from. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूके से हमने ये बोरो किया है. द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन PSC इन इंडिया इट इज़ बोरोड फ्रॉम यूके. द आइडिया ऑफ सिविल सर्विस कमीशन टू इंश्योर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस
comes from the British model, specifically the Civil Services Commission established in the UK in 19th century. The Indian Public Service Commission, that is UPSC, Union Public Service Commission, was initially established under the Government of India Act of 1935 by the British President. Next question. The provisions of the administration of state are derived from. Right answer will be option number A, that is Government of India Act of 1935. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Provisions for the administration. The Government of India Act of 1935 was the most comprehensive constitutional document before India's independence. It laid the foundation for federal governance, including structural powers and functions of the state governments. Next question. The office of the CAG, Comptroller and Auditor General, is borrowed from. Right answer will be option B, that is UK से हमने ये चीज़ borrow की है. CAG of India is constitutional authority established under Article 148 of the Indian Constitution. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.